ओम शांति। आज हम होली का त्यौहार मनाते हैं। तो होलिका और प्रहलाद की जो कहानी है उसमें से हम अपने जीवन में कुछ शिक्षाएं लेते हैं। होलिका किसे कहते हैं? जो दूसरों के लिए व्यर्थ चिंतन करे, नेगेटिव चिंतन करे, अशुभ सोचे। होलिका ने सोचा कि मेरे पास तो परमात्मा का वरदान है, मेरे पास तो चुन्नी है, मैं चुनरी को पहनकर बैठ जाऊंगी, प्रहलाद को अपने गोदी में बिठाकर मैं भी बैठ जाऊंगी, मैं तो बच जाऊंगी क्योंकि मेरे पास तो वरदान है, वरदान वाली चुन्नी है। लेकिन प्रहलाद मर जाएगा। तो जो उसने अशुभ भावना रखी प्रहलाद के प्रति, तो परमात्मा का वरदान भी उसे फलीभूत नहीं हुआ। चुनरी उड़ गई और वो जल गई और प्रहलाद बच गया। तो इसमें से हमें ये शिक्षा लेनी है कि अगर भगवान भी हमें वरदान दे दे, लेकिन हमारे मन में अगर किसी के प्रति गलत भावना है तो वो वरदान हमारे कार्य में नहीं आ सकता, हमारी सफलता नहीं हो सकती उस वरदान से। वो वरदान हमारे लिए फलीभूत नहीं बन सकता है। इसलिए परमात्मा हमें यही शिक्षा देते हैं कि सभी आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना, तभी भगवान जो मुरली में वरदान देते हैं उसका हम यूज़ करके सफलता मूर्त बन सकते हैं। तो ये स्टोरी में से हमें सीखना था, सिर्फ स्टोरी सुननी नहीं थी। तो प्रहलाद किसे कहते हैं? मतलब प्रभु की जो औलाद है, जो आत्मा सच्चे परमात्मा पिता की संतान बनते हैं, वो सभी है प्रहलाद। और प्रहलाद की रक्षा करना भगवान का कर्तव्य है। जो भगवान को सच्चे दिल से याद करते हैं, उन्हें हर परिस्थिति में परमात्मा उनकी रक्षा करने के लिए बंधे हुए हैं। जो स्टोरी में दिखाया है ना, प्रहलाद बच गए, उसके लिए कितना व्यू रचना किया था, उसके लिए कितना वो लोगों ने प्लान किया था मारने के लिए। तो ऐसे ही अभी इस संगम युग में परमात्मा हमारा पिता हमारी सब तरह से रक्षा करने के लिए बंधे हुए हैं। लेकिन जब हम उनको सच्ची दिल से याद करेंगे तब तो हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो इतनी गारंटी भगवान देते हैं। तो आओ हम सच्चे प्रहलाद बने, प्रभु की औलाद बने, प्रभु की संतान बने हम आत्मा। तो वो पिता बनकर हमारी हर तरह से रक्षा करेंगे। तो होलिका नहीं बनना है। ये जिसके मन में, दिल में औरों के प्रति अशुभ भावना हो, नेगेटिव भावना हो, व्यर्थ भावना हो, उसे कहते हैं होलिका है। होलिका मतलब कि खुद तो जलना अंदर, अशुभ सोचकर, व्यर्थ सोचकर, नेगेटिव सोचकर, लेकिन दूसरों के प्रति ये भावना रखकर प्रकृति को भी तंग करते हैं। तो प्रकृति भी उसे परेशान करेगी। तो अग्नि तत्व ने उसे जला दिया। तो आओ हमें प्रकृति से भी अपनी रक्षा करनी है। तो हम शांत रहे, सबके लिए शुभ भावना रखें, शुभ कामना रखें। तो प्रकृति भी हर तरफ से हमारा सहयोग करेगी। जैसे प्रकृति के अग्नि तत्व ने प्रहलाद को बचाया, ऐसे हमारी भी वो रक्षा करेगी। तो आओ हम सच्चे अर्थ में प्रहलाद बने और अपने अंदर की होलिका को सदा के लिए मिटा दें। और इस बार हम इस तरह से सच्ची होली मनाए, अर्थ समझ करके। ओम शांति।